इंस्ट्रूमेंट होते वो इस अप्रोच में यूज़ हो गए, जैसे कि पोर्ट्स, ओस्टोमी, प्लास्टी, लाइसिस, एब्लेशन, मतलब जिसकी जगह ओपन प्रोसीजर में वो चेंज की गई है, क्या है, लैप्रोस्कोपी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सभी। तो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द मेडिकल कोडर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की गाइडलाइंस, और साथ ही साथ इस चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट मॉडिफायर है, कौन से इम्पोर्टेंट सफिक्स प्रीफिक्स है, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, यानी डायग्नोस्टिक की जो भी प्रोसीजर होगी वो हमेशा सर्जिकल प्रोसीजर का ही पार्ट होगा। इसके लिए हमें वो सेपरेटली कोड नहीं करना होगा। आपको ऑप्शन में डायग्नोस्टिक का भी कोड मिलेगा और सर्जिकल का भी मिलेगा, तो आपको वहाँ कंफ्यूज होना नहीं है। आपको सिर्फ सर्जिकल का देना होगा, डायग्नोस्टिक का एलिमिनेट कर देना होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेप्रोस्कोपी का भी लिखा मिलेगा कि सर्जिकल लेप्रोस्कोपी ऑलवेज इंक्लूड डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, यानी सर्जिकल लेप्रोस्कोपी जो भी होगी वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में इंक्लूड होगी। ये आपको हर लेप्रोस्कोपी के टॉपिक के ऊपर, कोड के ऊपर लिखा मिलेगा, आपको हर जगह आपको ये लिखा मिलेगा। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अप्रोच, हमेशा आपको कोड देने से पहले या जो भी आप रिपोर्ट रीड करेंगे तब आपको कौन सा अप्रोच दिया है क्वेश्चन में वो चेक कर लेना होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच है, एक ओपन, दूसरा एंडोस्कोपी, तीसरा लैप्रोस्कोपी। आपको हर अप्रोच के आगे यहाँ पे कुछ लिखा मिलेगा, ये जो है वो कीवर्ड्स हो गए, वो कीवर्ड्स आपको देखना होगा। जैसे ओपन के कीवर्ड से इंसिजन, बायोप्सी, एक्सीजन, इंसर्शन, रिमूवल एंड रिपेयर, ये हो गए ओपन के अप्रोच। फिर एंडोस्कोपी अप्रोच के कीवर्ड है, जो स्कोप होगा वो यूज़ होगा, एंडोस्कोपी में स्कोप यूज़ होगा। लैप्रोस्कोपी के, ये लैप्रोस्कोपी बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट होगा ये अप्रोच आपको। इसके अप्रोच है यूज़ ऑफ लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इस अप्रोच में यूज़ हो गए, जैसे कि पोर्ट्स, ट्रोकार्स प्लेसमेंट, CO2 इंसलेशन, यानी पोर्ट्स का यूज़ होगा, प्लेसमेंट होगा, ट्रोकार्स का CO2 गैस जो होगी वो यूज़ होगी, ये होगी लैप्रोस्कोपी के। जब भी आप रिपोर्ट रीड करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा कीवर्ड वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, उसके आधार पे आपको कोड देने हैं। जैसे आपको किसी रिपोर्ट में आपको ओपन के अप्रोच मिलेंगे, पर ऑप्शन में एंडोस्कोपी का भी कोड होगा, लैप्रोस्कोपी का होगा, पर इन दोनों के वहाँ पे कीवर्ड नहीं होंगे, यानी सीधे सीधे ये दो एलिमिनेट कर देने का। ये जहाँ भी होगा, ओपन का कोड जहाँ भी होगा वो आपको देना होगा। इसके बाद है ये जो इम्पोर्टेंट सफिक्स हो गए वो कौन से हो गए, एक्टोमी, ओस्टोमी, प्लास्टी, लाइसिस, एब्लेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, ये जो हो गए वो इम्पोर्टेंट सफिक्स हो गए। ये आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट मॉडिफायर इस चैप्टर में जो हो गए 58 मॉडिफायर, 78 मॉडिफायर और 79 मॉडिफायर। 58 मॉडिफायर मतलब स्टेज प्लान रिलेटेड प्रोसीजर हो गए इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब वो प्लान प्रोसीजर होगी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का क्या होता है, टोटल 0 से लेकर 90 डेज तक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होगा। 78 मॉडिफायर क्या होगा, 78 मॉडिफायर होगा अनप्लान रिलेटेड प्रोसीजर होगी, यानी कोई भी अनप्लान रिलेटेड प्रोसीजर होगी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, वो होगी 78 मॉडिफायर में। 79 में वो अनरिलेटेड होगा, 78 में अनप्लान है और 79 में अनरिलेटेड है, आपको ये चेक कर लेना होगा। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है, वो गाइडलाइंस है, वो है इफ़ लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर इज़ नॉट सक्सेसफुल एंड चेंज टू ओपन प्रोसीजर देन ऑलवेज कोड फॉर ओपन प्रोसीजर, यानी कोई भी लैप्रोस्कोपी की प्रोसीजर अगर पेशेंट में की जा रही है पर वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, वो उसकी जगह ओपन प्रोसीजर में वो चेंज की गई है। क्या है, लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर कर रहे हैं डॉक्टर पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो डॉक्टर ने डिसीजन चेंज किया कि लैप्रोस्कोपी की जगह आप ओपन प्रोसीजर हम करेंगे, तो आपको लैप्रोस्कोपी का नहीं, ओपन प्रोसीजर का ही कोड वहाँ पे करना होगा, ओपन प्रोसीजर कोड, देन ऑलवेज कोड फॉर ओपन प्रोसीजर।
इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टॉन्सिलेक्टोमी, एडिनोक्टोमी। ये भी इम्पोर्टेंट कोड से याद है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है। मुझे खुद इससे रिलेटेड 2 सवाल जो CPC एग्ज़ाम में पूछे गए थे, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आपको पूछे जाएंगे। क्या होता है, जैसे मैं आपको प्रीवियसली बताया, इंपॉर्टेंट सफिक्स में एक्टोमी, एक्टोमी इंपॉर्टेंट सफिक्स है। टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिल रिमूव होता है, एडिनोक्टोमी यानी ये ग्लैंड होता है वो रिमूव होता है। ओके, ये कोड आप देख लीजिए। जो पहला वाला कोड होगा वो क्या होगा, टॉन्सिलेक्टोमी, एडिनोक्टोमी, ये दोनों परफॉर्म होते हैं पेशेंट पे यंगर देन 12, मतलब 12 साल या उससे कम एज के हो गए पेशेंट उसके लिए। फिर उसके 12 साल या उससे बड़े पेशेंट के लिए 42821 कोड होगा। इसके बाद सिर्फ टॉन्सिलेक्टोमी अगर किसी पेशेंट में परफॉर्म की जाएंगे 12 साल से कम, तो उसके लिए 42825 होगा। 12 साल से ऊपर के पेशेंट में कोई भी टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म होगी तो 42826। सिर्फ एडिनोक्टोमी परफॉर्म होगी 12 साल से कम के पेशेंट में 42830। 12 साल के ऊपर के पेशेंट में एडिनोक्टोमी परफॉर्म होगी तो 42831। एडिनोक्टोमी होगी सेकेंडरी, यहाँ पे ऊपर होगा प्राइमरी, नीचे होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी जब भी होगी 12 साल से कम तो 42835, और 12 साल के ऊपर 42836। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी कोड के साथ 50 मॉडिफायर जाता नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, याद रखें कि 50 मॉडिफायर आर नेवर गोज विथ टॉन्सिलेक्टोमी एंड एडिनोक्टोमी कोड्स, क्योंकि ये जो कोड्स होते वो ऑलरेडी बायलैटरल ही कोड रहते, इसलिए इसके इन कोड के साथ कभी भी 50 मॉडिफायर जाता नहीं है। तो अगली वीडियो में हम कोलोनोस्कोपी ट्री के बारे में जानेंगे। इसमें पूरे डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन हम करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।